ठीक है। सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग तीन चीज़ों के बारे में मेनली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक तो होगा हमारा अकाउंट को ग्रो कैसे करना रिव्यूज़ के साथ, एक होगा हमारा एफबीए के साथ हमें कैसे ग्रो करना है, और तीसरा होगा मेंटोरशिप। ठीक है। वो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेंगी, और आप कैसे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। ठीक है। वो कुछ टेक्निक्स और मैं एडवांटेज आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग रिव्यूज़ के ऊपर डिस्कस करते हैं। मैं एक बार आपको स्क्रीन अपनी शेयर कर देता हूँ। एक सेकंड। ठीक है। इसको ऊपर नीचे कर लेते हैं। अभी हम लोग चलते हैं अमेज़ोन पे। अच्छा, सबसे पहले आपको ना एक चीज़ और बता देता हूँ मैं। आपको हीलियम 10 की ज़रूरत पड़ेगी प्रोडक्ट को रिसर्च करने के लिए, या एडवर्टीजमेंट करने के लिए, या उसके कीवर्ड्स वगैरह निकालने के लिए। तो वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये नॉक्स टूल करके एक वेबसाइट है। ठीक है। इसमें आप जाओगे, जाना कैसे है मैं बता देता हूँ। नॉक्स टूल सिर्फ एक बार अमेजोन पे, सॉरी गूगल पे आप लिखोगे, आप एक नॉक्स टूल डॉट कॉम करके एक वेबसाइट आएगी, उसको आपको ओपन कर लेना है। ठीक है। अभी मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। आप अपना अकाउंट यहाँ बना सकते हो। अकाउंट बनाने के बाद आपको सबसे सस्ते रेट में आपको हीलियम 10 का एक्सेस मिल जाएगा। वैसे अगर मैं हीलियम 10 पे जाऊंगा ना, वो करीबन 4,000 रुपये 5,000 रुपये महीना लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको क्या रहेगा ना, 400 रुपये महीने में आपको हीलियम 10 का एक्सेस मिल जाएगा। हीलियम 10 का एक्सेस आपको पता होगा हीलियम 10 किस किस लिए यूज़ होता है। प्रोडक्ट रिसर्चिंग के लिए, और एडवर्टीजमेंट के लिए, और कीवर्ड्स फाइंडिंग के लिए। मैंने यहाँ पे एक्टिव इसमें कर रखा है। शॉपिंग कार्ट में आपको जाना है अगर आपको चाहिए तो। ठीक है। या आप हीलियम 10 सेलेक्ट करोगे। एक सेकंड देख लेता हूँ मैं कहाँ पे है। ठीक है, ये रहा, देखो हीलियम 10 400 रुपये में एक महीने के लिए, और वो भी प्लेटिनम वाला। यूपीआई से आपको पेमेंट कर देना, आपका एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है। हीलियम 10 एक्टिव रिसोर्स में मैं जाऊँगा, हीलियम 10 एक्सेस हीलियम 10। अब यहाँ पे हीलियम 10 मेरे को मिल चुका है। तो अभी मैं जाऊँगा कि अभी जो हमारे करंटली प्रोडक्ट्स चल रहे हैं उनके ऊपर, और जो सेलर्स हैं ऑलरेडी जो सेल कर रहे हैं, उनकी क्या सेल आ रही है। ठीक है। और उनकी किस वजह से सेल आ रही है। तो मैं अमेज़ोन, सबसे पहले मैं एक बार अपनी वेबसाइट पर चला जाता हूँ और न्यू अराइवल पे जाता हूँ। कौन सा नया प्रोडक्ट आया भाई। ये देखो, स्टैम्प हेयर ग्रोथ के लिए है। हेयर ग्रोथ के लिए ये प्रोडक्ट होता है। ठीक है। और हेयर रोलर प्रोडक्ट है ये। तो आपको करना क्या है, इस प्रोडक्ट के लिए आपको सर्च करना है थोड़ा सा। ये है हेयर स्टैम्प, यही बोलते हैं इसको, हेयर स्टैम्प डर्मा। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले एक ये प्रोडक्ट आता है। ये देखो, ये तो सारे स्पॉन्सर्ड है, मतलब एडवर्टीजमेंट वाले प्रोडक्ट हैं। तो मैं नीचे आ जाता हूँ, जो मेन जो प्रोडक्ट अपना है, देखो ये वाला प्रोडक्ट। ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट है ना, ये अमेजोन के ऊपर देखो, अमेजोन खुद बोल रहा है 2K प्लस बॉट इन अ पास्ट मंथ, मतलब बहुत ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है। 169 रिव्यूज़ हैं ऑलमोस्ट इतने, मतलब 100 प्लस रिव्यूज़ हैं। तो मेरे को लगता है कि जो भी प्रोडक्ट ऐसा होता है ना जिसके ऊपर 4+ की रेटिंग होती है, ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि वो पेड रिव्यूज़ होते हैं, उन्होंने करवाए हुए होते हैं रिव्यूज़। ठीक है। तो हो सकता है इसी ने भी करवाए हों, लेकिन इसकी सेल देखो आप, 12,61,000 रुपये की सेल चल रही है एक महीने के अंदर। ये करीबन करीबन 3,000 पीसेज ये सेल कर रहा है। अब आप सोचो इस प्रोडक्ट पे आपको प्रॉफिट मार्जिन कितना बचेगा। ठीक है। मैं एक बार चलता हूँ, इसका AS साइन कॉपी करता हूँ। आप कितने में इसे बेच सकते हो। मैं चलता हूँ, कितना मिलेगा कैलकुलेटर। ये अमेज़ोन का खुद का FBA का कैलकुलेटर होता है। देखो, सेल हमेशा ना FBA में ही आती है आपको। नॉन FBA जो सेलर्स होते हैं ना, उनको बहुत कम सेल मिलती है। आप में से काफ़ी सारे सेलर्स हैं, तो वो देख भी रहे होंगे कि उन्हें FBA में ज़्यादा सेल मिल रही है विदाउट एडवर्टीजमेंट।
इंडिया मैंने सेलेक्ट किया, ए साइन यहाँ पेस्ट किया। किसी भी ए साइन का आपको सेलेक्ट करना है ना, आप यहीं से चेक कर सकते हो। अच्छा, इसका नहीं दिखा रहा है, मान लो किसी में ऐसा दिखाता है कि ये इसका नहीं दिखा रहा है ना, जैसे यहाँ देखो अनएक्सपेक्टेड एरर, ठीक है, तो ये दिखा रहा है ना, तो आप क्या कर सकते हो कि कोई दूसरा प्रोडक्ट का ए साइन सेलेक्ट कर लो ना। ये रहा, इसका ए साइन मैंने कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, सर्च करते हैं, दिखा क्यों नहीं रहा ये, फिर से देखता हूँ एक बार मैं इसको। दूसरा कोई सर्च करके देख लेता हूँ। पेज में ही कुछ एरर लगता है मेरे को। दोबारा से चलते हैं, कितना मिलेगा इस पे, चलते हैं एक बार। नहीं, प्रॉब्लम ही है शायद, इसी के अंदर ही प्रॉब्लम है, बाकी यहीं से ढूंढने से मिल जाता है। देखो एरर दिखा रहा है, अगर कोई और देख लेता हूँ, बाकी नहीं तो और कोई दूसरा तरीका बताऊंगा आपको। देखो इतना टाइम लेता ही नहीं है ये लोड होने में, वेबसाइट में ही कुछ एरर है। उसके अलावा एक और तरीका बताता हूँ, जैसे कि आप अपने प्रोडक्ट को ना लिस्ट कर लोगे अमेज़ोन पे अपने सेलर अकाउंट पे, तब आपको यहाँ पे भी, मैं यहाँ पे सर्च करूँ एक बार डर्मा करके, ठीक है। अब मैंने यहाँ सर्च किया, ये जो प्रोडक्ट है एक अकाउंट पे हमने लिस्ट कर रखा है, तो यहाँ पे भी आपको दिखाएगा, देखो टोटल फीस, यहाँ पे कैलकुलेट रेवेन्यू, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको कितना प्रॉफिट होगा जो ऑलरेडी अमेज़ोन पे सेल कर रहा है, जो सेलर बेस्ट सेलर पे आ रहा है, तो वो कितने में 449 में सेल कर रहा है। मैं चलता हूँ सेलर अकाउंट पे, 449 पे चलता हूँ मैं। सेलिंग प्राइस हो गया, अमेज़ोन का कमीशन वगैरह ये सब यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको रीजनल पे करूँगा। रीजनल क्यों? क्योंकि लोकल क्या होता है, जो भी आपका FBA सेंटर होता है ना, FBA में क्या होता है FBA से अगर 500 किलोमीटर से, अगर उस 500 किलोमीटर से पहले अगर कोई किसी का ऑर्डर होता है तो वो रीजनल में, लोकल में काउंट होता है। 500 प्लस और 1000 से नीचे वो रीजनल में काउंट होता है, और 1000 से ऊपर तो वो नेशनल के अंदर काउंट होगा। तो मैं ये बोलूँगा कि मेरा बीच का चार्ज लगेगा 56 रुपीज़, लोकल, नेशनल और रीजनल। मेरे को नेशनल से भी आएंगे, रीजनल से भी आएंगे, लोकल से भी आएंगे ऑर्डर्स। तो मैंने यहाँ पे रीजनल सेलेक्ट किया कि मैं एवरेज, उनका जो एवरेज कॉस्ट है ना FBA का, मैं वो लेके चलूँगा। यहाँ पे 56 रुपीज़ हुआ। मैं नीचे आ जाता हूँ, कॉस्ट ऑफ द गुड्स हमारा कितना लगेगा, आपको वेबसाइट पे कितने का मिल रहा है, 235। अब 235 के ऊपर आपको 18%, 4 रुपये पैकेजिंग, 235 ना, 235 मल्टीप्लाई बाय 18% GST, 42 रुपीज़ हुआ। 235 ये ऐड हुआ, और 4 रुपये पैकेजिंग, GST के साथ 5 रुपये हो जाता है। 282 रुपीज़ आपका कॉस्टिंग हो गया, ठीक है। 282 रुपीज़ आपका कॉस्टिंग हो गया। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, 283 लगा लेता हूँ, ठीक है। अगर आप इसे 449 में अगर आप सेल करोगे तो आपको 48 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, अगर FBA की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर इसे आप 499 में सेल करोगे तो वहाँ पे आपको 98 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही चल रही है रेवेन्यू कैलकुलेटर के अंदर, नहीं तो ऐसा दिखाता नहीं है, ठीक है। तो आप यहीं से सेलेक्ट करके देख सकते हो। देखो बार बार ये आ रहा है, कुछ ना कुछ एरर ही है इसके अंदर, कभी चल रहा था कभी नहीं चल रहा, ये देखो। तो ये अमेज़ोन के पैनल के ऊपर ही एरर है। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो और देख सकते हो कि कितना हमें प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। और ये देखो, अब इसकी मैं सेल आपको दिखाना चाह रहा था। इस प्रोडक्ट की आप सेल देख लो, कितने, 12,61,000 रुपये की। सेम प्रोडक्ट की यहाँ सेल इसकी भी देख लेते हैं, 5,18,000 रुपये की। दूसरे प्रोडक्ट की देख लेते हैं, 5,84,000 रुपये की। ऑन एन एवरेज 5 लाख की सेल
हर कोई इस प्रोडक्ट से कर रहा है, लेकिन उनके रिव्यूज़ भी आप देखो 367 रिव्यूज़ हैं, यहाँ पे देखो 223 रिव्यूज़ हैं, ठीक है। ये देखो 13 रिव्यूज़ के साथ ये सेलर ना कम प्राइस में बेच रहा है, ये कम प्राइस में इसलिए सेल कर रहा है ताकि उसे सेल आए और उसे रिव्यूज़ उसके बढ़ें। रिव्यूज़ बढ़ने से क्या होगा, रिव्यूज़ बढ़ने से आपको क्या होगा कि आपकी जो लिस्टिंग की विजिबिलिटी है वो ऊपर जाएगी, और जब ऊपर जाएगी तो आप उस टाइम पे जब रिव्यूज़ आपके बढ़ चुके हैं, मान लो 200-300 रिव्यूज़ आपकी लिस्टिंग पे हो चुके हैं, तो उस टाइम पे आप उसका प्राइस बढ़ा दोगे तो ऑटोमेटिकली आपको सेल मिलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से लोग काम करते हैं, आप भी कर सकते हो, बट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पहले लिस्टिंग की विजिबिलिटी को बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। मेरा ये आपके लिए सिर्फ सजेशन रहेगा, ठीक है। तो एक ये प्रोडक्ट था, और दूसरा एक प्रोडक्ट और था, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, कीवर्ड्स भी मैं आपको बताता हूँ, एक बार एडवर्टीजमेंट रन करके बता देता हूँ। मैंने किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर अगर आपको ऐड रन करनी है, सबसे पहले आपको उस प्रोडक्ट को सर्च करना है। मैंने सर्च किया हेयर स्टैम्प डर्मा, मेरे को ये वाला प्रोडक्ट मिला, ठीक है। ये सबसे बेस्ट सेलर था, मैंने इसी को उठाया। मैंने अब हीलियम 10 का एक्सटेंशन रन किया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसके कीवर्ड मैंने यहाँ पे निकाले, ठीक है। मुझे यहाँ कीवर्ड मिल जाएंगे सारे के सारे, जिस कीवर्ड पे इसे सेल मिल रही है मेरे को वो कीवर्ड निकालना है, ठीक है। इन सभी को मैंने सेलेक्ट किया और एक्सपोर्ट किया एज अ CSV। मैं इसको यहाँ सेव कर लेता हूँ, इसको ओपन करता हूँ। मेरे को यहाँ ये सारे के सारे कीवर्ड मिल चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा, इन सभी को कॉपी करूँगा। कॉपी किया, मैं अपने अमेज़ोन के अकाउंट पे चला जाऊँगा। अब सेलर अकाउंट पे जाता हूँ मैं, यहाँ से एडवर्टीज़मेंट खोल लूँगा मैं, ठीक है। एडवर्टीज़मेंट मैंने डायरेक्टली खोल रखी है, इसीलिए मैं आपको दिखा देता हूँ ये, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने एडवर्टीज़मेंट ओपन कर रखी है। अब मैंने यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे वैसे ऑलरेडी मैंने चला रखी है ऐड, तो मैं एक बार आपको दोबारा से चला के दिखा देता हूँ। क्रिएट कैंपेन के ऊपर आपको क्लिक करना है। हर प्रोडक्ट के लिए वर्क करेगा ये, ठीक है। हर प्रोडक्ट के आपको कीवर्ड्स ऐसे ही निकालने हैं और एडवर्टीजमेंट ऐसे ही होगी। यहाँ लिखूंगा मैं डर्मा रोलर। अच्छा, सबको आवाज़ तो आ रही है ना, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। आप सभी को आवाज़ आ रही है? प्लीज़ एक बार चैट में आप यस लिख दो ताकि मेरे को पता चल जाए सबको आवाज़ आ रही है। प्लीज़ अगर सबको आवाज़ आ रही है तो एक बार आप चैट में यस लिख दो। ठीक है, ठीक है। मैं एक बार दोबारा से आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अभी मैं चलता हूँ, कहाँ पे थे हम लोग? कैंपेन मैनेजर के ऊपर थे। डर्मा रोलर मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब मैं यहाँ सर्च करूँगा अपना डर्मा रोलर, ठीक है। इसको मैंने सर्च सेलेक्ट कर लिया। अब नीचे आ जाता हूँ मैनुअल टारगेटिंग के ऊपर। ऑटोमेटिक नहीं करना है हमें। मैनुअल टारगेटिंग में अपना आ जाएगा कीवर्ड टारगेटिंग, ठीक है। एंटर लिस्ट हमें करना है। ब्रॉड को हटा दो, फ्रेज और एग्जैक्ट को रहने दो। यहाँ पे जितने भी कीवर्ड सेलेक्ट किए थे यहाँ ऐड कर लिए, और ऐड एज कीवर्ड मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आ जाता हूँ, देखो जिस पे भी 7-8 रुपये से 8 रुपये से अगर ऊपर की अगर बिडिंग लग रही है ना, तो उसको घटा के आप 5 कर दो, ठीक है। तो ज़्यादा पैसे हमें नहीं देने। कई बार अमेज़ोन क्या बोलता है, बिडिंग का मतलब पता है क्या? ये 3.1 का मतलब ये है कि जब भी कोई कस्टमर अमेज़ोन के ऊपर आएगा, डर्मा रोलर जिसने सर्च किया, वहाँ पे अगर आपका प्रोडक्ट दिखता है, तो आपके प्रोडक्ट पे अगर उसने क्लिक किया तो 3 रुपये आपके कट जाएंगे ऐड में से। तो हमें ज़्यादा पैसे वेस्ट नहीं करने हैं, तो इसीलिए हम लोग नीचे आएंगे, सभी के हम लोग चेक करेंगे कि बिडिंग कितने लगी है, और कीवर्ड भी हम चेक करेंगे कि वो कीवर्ड क्या हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड है कि नहीं है। पहले कीवर्ड हम लोग चेक करते हैं। डर्मा स्टैम्प है, ठीक है। डर्मा रोलर फॉर हेयर ग्रोथ, ठीक है, ठीक है। सारे आप चेक कर लो ना। बियर्ड ग्रोथ के लिए भी है, ठीक है।
मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सारे। हाई फ्रिक्वेंसी वेंड एयर फॉर हेयर, नहीं ये गलत है। देखो ये वाला कीवर्ड हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, इसको मैंने हटा दिया यहाँ से। और देख लेता हूँ मैं, माइक्रो नीडल फॉर हेयर ग्रोथ ये है, क्योंकि बहुत पतली पतली सुइयाँ होती है ना इसमें। मैन मैटर्स डर्मा रोलर, मैन मैटर्स है ना एक ब्रांड है, ठीक है। तो आपको ये भी समझना है कि कोई ऐसा वर्ड जो आ रहा है यहाँ पे और वो हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है तो उसे हटाओ आप। यहाँ से मैंने दोनों को हटाया, ठीक है। मैन मैटर्स वाला, डर्मा पेन माइक्रो नीडल, ठीक है, डर्मा पेन भी बोलते हैं इसको, फोली रोल रोल हर्मा डर्मा रोलर ये भी है, ठीक है। सारे कीवर्ड आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट चेक करूँगा कि जहाँ पे बिडिंग ज़्यादा लग रही है उसे कम करूँगा। डर्मा रोलर देखो यहाँ पे 9.42 है, आप इसे 5 कर दो, 5 कर दो, 3 कर दो, जैसा आपका है, ठीक है। लेकिन अगर आपने ज़्यादा कम भी किया ना इसे तो आपकी एडवर्टीजमेंट रन ही नहीं करेगी, ठीक है। यहाँ पे 13 था, मैंने इसको 5 कर देते चलो इसे भी। यहाँ पे देखो 17 था, मैंने इसे 6 कर दिया। इस तरीके से आप इसे कम कर सकते हो बिडिंग को। मैं सारे चेक नहीं कर रहा हूँ, आपको सारे चेक करने हैं, ठीक है। नीचे आ जाओ, यहाँ पे कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटजी के अंदर आपको डाउन ओनली करना है। मतलब अगर आपकी कीवर्ड जो है उसके ऊपर अगर आपको वो सेल नहीं आ रही है तो आपको क्या करना है, हमारी जो बिडिंग है ना उसको अमेजोन डाउन कर देगा, ठीक है। इसे हमें ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। कैंपेन नेम के अंदर डर्मा रोलर, ठीक है। बजट मैं यहाँ पे लगाऊंगा 100 रुपीज़ का और यहाँ से लॉन्च कैंपेन कर दो, आपकी कैंपेन लॉन्च हो जाएगी। मैं कर नहीं रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी इस अकाउंट पे चल रही है कैंपेन, ठीक है। तो आई थिंक एडवर्टीजमेंट वाला आपको सेक्शन क्लियर हुआ होगा। अच्छा अब आते हैं कि FBA के अंदर। अब आपको एक ना बहुत बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ। देखो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ हेयर स्टैम्प डर्मा। अब मैं ये देखूंगा जो भी फर्स्ट पेज के ऊपर आ रहे हैं ना, क्या वो सभी FBA में उनके प्रोडक्ट रखे हुए हैं, क्या तभी वो FBA के अंदर रखे हुए हैं, इसी वजह से वो फर्स्ट पेज पे आ रहे हैं। देखते हैं चलो। देखो फुलफिलमेंट बाई FBA, ठीक है। यहाँ पे देखते रहे ना आप, जो भी फर्स्ट पेज के ऊपर लिखा हो रहा है फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट एक तो होगा अमेजोन या फिर सेल्फ, ठीक है। सेल्फ जो अभी आप लोग ड्रॉप शिपिंग एज अ कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे लिखा होगा सेल्फ, ठीक है। और नहीं तो FBA लिखा हुआ, मतलब इसका प्रोडक्ट FBA में रखा हुआ है, इसीलिए वो फर्स्ट पेज के ऊपर आ रहा है। FBA, ठीक है। यहाँ पे भी देखो FBA सभी प्रोडक्ट FBA में रखे हुए हैं, ये देखो, ये देखो। इसीलिए मैं बार बार सभी लोगों को बोलता हूँ कि FBA करो, FBA करो। क्यों? क्योंकि FBA के अंदर सबसे ज़्यादा सेल मिलती है। देखो कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो कि फर्स्ट पेज पे हो और वो सेल्फ कर रहा हो, ठीक है। देखो सारे के सारे FBA, ये देखो FBA, ठीक है। क्योंकि FBA के अंदर ही सेल मिलती है भाई, FBA के अंदर ही प्रोडक्ट को विजिबिलिटी मिलती है। विदाउट FBA आप अमेज़ोन पे सेल एक्सपेक्ट मत करो। आप अगर कर भी रहे हो ना तो भी आपको बहुत कम सेल मिलनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि आज के टाइम पे कंपटीशन बहुत है। मैं दूसरे पेज पे जाता हूँ, चलो दूसरे पेज पे देख लेते हैं एक बार, दूसरे पेज पे क्या सीन चल रहा है। ये देखो ये भी FBA, ये भी लोड हो रहा है, नीचे देख लेता हूँ मैं। इसी से अंदाज़ा लगा लो भाई, सभी प्रोडक्ट के अंदर ना जो भी FBA कर रहा है उसी को ही सेल सबसे ज़्यादा मिल रही है और वही फर्स्ट पेज के ऊपर आ रहा है, ठीक है। ये देखो FBA, ये लोड हो चुके हैं अभी। और देखते हैं, देखो FBA, सारे प्रोडक्ट FBA के रहते हैं। इसीलिए तो बोलता हूँ सेल्फ शिपिंग में ऑर्डर नहीं आते हैं। लेकिन आप लोग क्या सोचते हो, FBA में इन्वेस्टमेंट जा रही है, हमें क्या पता उस ऑर्डर उस प्रोडक्ट के ऑर्डर आएंगे कि नहीं आएंगे। गारंटी इंसान की नहीं है। आप प्रोडक्ट की बात कर रहे हो, गारंटी किसी इंसान की नहीं है वो कल तक ज़िंदा है कि नहीं है, ठीक है। तो बिज़नेस अगर आप कर रहे हो ना तो एक अच्छे तरीके से करो ना, कि आप उसके अंदर सेल आए आपको। तो देखो मैं भी कोई ऐसा नहीं हूँ कि प्रोडक्ट के अंदर घुस के निकला हूँ। मेरे को भी जो डाटा दिखता है मैं भी उसी हिसाब से ही प्रोडक्ट को सर्च करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, ठीक है। तो हमारा काम क्या है, डेटा को देख के प्रोडक्ट को लेके आना, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस प्रोडक्ट को FBA में भेज रहे हो नहीं भेज रहे हो, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट हमारे कस्टमर हमसे FBA करवाते हैं डेफिनेटली उन्हें सेल मिलती है, ठीक है। अब मैं दूसरी चीज़ आपको बता देता हूँ कि
फर्स्ट पेज पे। और दूसरी चीज़ क्या है कि वो फर्स्ट पेज के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। ये देखो फर्स्ट, देखो ये तो ना स्पॉन्सर है, इनको हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि इन्होंने एडवर्टीजमेंट रन की हुई है। तो कभी ये प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे दिखेंगे, कभी नहीं दिखेंगे, इनका कोई सिस्टम नहीं है ना। तो अब मैं नीचे आ जाता हूँ। दूसरी क्या है चीज़, सारे के प्रोडक्ट एफ में है। पहली चीज़ हमें एफ करना ही करना पड़ेगा अगर आपको अमेज़ोन पे ग्रोथ चाहिए, ठीक है। अगर कोई सेलर ऐसा है ना जिन्होंने एफ नहीं किया तो उसे सेल भी नहीं मिल रही होगी, मेरे को पता है उस चीज़ का, ठीक है। अब आ जाता हूँ, और दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है रिव्यूज़। जितने ज़्यादा रिव्यूज़ होंगे उतनी ज़्यादा आपको सेल मिलेगी, ठीक है। ये तो कंफर्म है कि रिव्यूज़ और एफ दो ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप ले आए तो आपको सेल आने से कोई रोक ही नहीं सकता है, ठीक है। ये देखो 900 प्लस बॉट इन अ पास्ट मंथ, 300 रिव्यूज़ हैं बट, ठीक है। ये 13 रिव्यूज़ के साथ भी है। लेकिन इस प्रोडक्ट इसने क्या किया हुआ है, देखो ये भी बंदा बहुत तेज़ है। इसने क्या किया, रिव्यूज़ भी लेके आ रहा है, साथ के साथ प्रोडक्ट का प्राइस भी कम कर दिया। मतलब ये लगा लो कि कुल उसको जितने का पड़ रहा होगा ना उतने में ही वो सेलर सेल कर रहा है, ठीक है। अगर आपको प्रोडक्ट अगर 200 का पड़ रहा है, उसने 200 में ही सेल कर दिया। थोड़े दिन में विदाउट प्रॉफिट मार्जिन के भी मैं सेल करूँगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसे पता है आगे चल के वो लिस्टिंग उसी की ही है, ठीक है। अगर इसमें 300-200 रिव्यूज़ हो चुके हैं, वो यहाँ पे 100 रुपये का मार्जिन भी लेगा तो भी उसे सेल मिलने वाली है। क्यों, उस लिस्टिंग की जो विजिबिलिटी है ना, जो उसकी जो पावर है वो बन चुकी है अभी, ठीक है। अभी उसे कुछ नहीं करना, सिर्फ एफ के अंदर स्टॉक भेजना है, उसका आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा 3 से 4 दिन के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो अपने अकाउंट की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन के लिए मैंने आपको बता ही दिया कैसे आपको करना है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं, एफ और रिव्यूज़ के लिए हम लोग सभी कस्टमर को सजेस्ट करते हैं। हमारा कोई फोर्स नहीं है कि आप करो ही करो। काफ़ी सारे ऐसे सेलर ऐसे बोलते हैं कि सर हमें तो बताया नहीं गया था। मैं जब भी वेबिनार लेता हूँ हर बार एफ और रिव्यूज़ के बारे में हर बार बताता हूँ। आपने अगर प्लान लेने से पहले भी हमारा वेबिनार अटेंड किया है तो आपको पता होगा कि मैं एफ और रिव्यूज़ दो चीज़ों के बारे में स्पेशली बोलता हूँ। क्यों, जो पहली चीज़ है प्रोडक्ट रिसर्च करना, वो तो हम लोग कर ही रहे हैं ना, ठीक है। और दिखा देता हूँ आपको प्रोडक्ट जिनकी सेल अच्छी आ रही है। देखो ये वाला धूपदानी बोलते हैं इसे। मैं यहाँ सर्च करता हूँ धूपदानी। लास्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर राउंड करने वाले हैं, डोंट वरी। अगर किसी के मन में कुछ डाउट हो ना तो लास्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। मैं नीचे आ जाता हूँ, सेम अपने वाला देखो, सिमिलर प्रोडक्ट है ना, 300 रिव्यूज़ हैं, 1000 पीसेस बेच रही है, ठीक है। हीलियम 10 पे भी अपन डाटा देख लेंगे अभी, देखो थोड़ी देर में। सेम प्रोडक्ट अगर मैं देखूँ, ये देखो 137 रिव्यूज़ हैं और 700 प्लस बॉट इन अ पास्ट मंथ। एक महीने में 700 पीसेस ये सेलर बेच चुका है, ठीक है। तो ये देखो रिव्यूज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है। इसकी अगर मैं सेल देखूँगा 3,60,000 रुपये की, ठीक है, सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट से, और कोई ज़्यादा नहीं है। एक सिंगल प्रोडक्ट से ये सेलर 3-3.5 लाख रुपए का बिजनेस कर रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूँ 5,46,000 रुपये की सेल कर रहा है सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट से। तो आप सोच लो कि सेल की कोई कमी नहीं है अमेज़ोन के ऊपर। कमी है तो आपके अंदर कि आप उसको काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आपकी गलती है वहाँ पे, नहीं। आप अगर उसमें अच्छे से आप थोड़ा सा फोकस करोगे ना तो आपको सेल डेफिनेटली आपको दिखने को मिलेगी, ठीक है। तो सेलर्स क्या करते हैं कि एफ के अंदर प्रोडक्ट नहीं भेजते, इसी वजह से हम लोग सभी सेलर्स को फ़ोन करके भी बोलते हैं कि भाई आप एफ के अंदर प्रोडक्ट भेजो, आपको सेल मिलेगी, ठीक है। इसी तरीके से सेल मिलने वाली है। अच्छा, अब एक और नया हम लोग अभी प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं मेंटोरशिप का। अगर आपको आपकी इन्वेस्टमेंट है अबव 1 लाख रुपीज़, ठीक है, तो आपको हम लोग वो प्रोडक्ट रिसर्च करके देंगे। जैसे कि हम लोग ये प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं ना अभी, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट हम लोग स्पेशली आपके लिए रिसर्च करके देंगे। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 1 लाख से ऊपर है तो हम लोग स्पेशली सिर्फ आपके लिए वो प्रोडक्ट रिसर्च करके देंगे, और उसमें वो प्रोडक्ट सिर्फ आप ही के पास होगा, हमारे किसी भी सेलर के पास वो नहीं होगा। उससे होगा क्या कि ये जो प्रोडक्ट है ना डर्मा रोलर, डर्मा स्टैम्प, ये हमारे सभी सेलर्स के अकाउंट पर लिस्ट हो रहा है, तो कंपटीशन वैसे ही आपके लिए बढ़ जाएगा, ठीक है। बट अगर आप रिव्यूज़ पे काम करोगे तो आपको डेफिनेटली सेल मिलने वाली है, ठीक है। अब बात आती है, अगर मान लो ये प्रोडक्ट हमने आप में से किसी सेलर के लिए हम लोग लेके आए, ठीक है, तो वो सिर्फ उसी के पास ही रहेगा, ठीक है। तो वो उनकी मोनोपोली रहेगी, उन्हीं के पास वो सेल होगा, ठीक है, और किसी सेलर के पास वो नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप में से अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो तो हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं।
और आपके पास मेरा नंबर भी होगा, आप मेरे से कॉल पे बात भी कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक 2-3 चीज़ें थी जो मैंने अभी क्लियर की हैं। तो चलो अभी क्वेश्चन आंसर राउंड की तरफ हम लोग चलते हैं।